तो साइज के हिसाब से, फॉर्मूलों के हिसाब से ही इन निशान को लगाया जाता है। किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम, सभी का 5 इंच नहीं होता है, सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसका साइज के हिसाब से 5 इंच के ऊपर बैठेगा, किसी का 4.25 भी बैठता है, किसी का 5.25 बैठता है, किसी का 5.5 बैठता है। तो ये साइज के हिसाब से हमारा 5 इंच बैठ गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करते रहें, लोगों की मदद करते रहें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, एक शर्ट का कटिंग है। ये फॉर्मल शर्ट है और शर्ट को लेकर कुछ लोगों के, कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कुछ डाउट्स थे, तो मैं वो डाउट्स भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और कपड़े का सीधा साइड जो है वो अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा साइड बाहर की तरफ, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे होगा। तो इसी का साइज जो है, पहले उससे मैं आपको रूबरू करा देता हूं। इसका जो शर्ट का लंबाई है वो है 29 इंच, छाती है इसका 39 इंच, कमर है इसका 34 इंच और पेट से, राउंड पेट से इसका जो साइज है वो है हमारा 35 इंच और तीरा है इसका 18 इंच, हिप है इसका 37 इंच, तीरा है 18, गला है 16 और बाजू की लंबाई है 26 इंच। कॉलर और कफ स्टैंडर्ड साइज के रहेंगे, तो इसी साइज के हिसाब से कटिंग करेंगे और डिटेलिंग में कोशिश की जाएगी हर वीडियो की तरह अपने व्यूअर्स के डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले हमने ये जो एल स्केल होता है, इसकी हेल्प से ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। और वो किस तरह से लगानी है, ये जो हमारा किनारा पट्टी है इसको टेबल के किनारे पर पहले एकदम सीधा बिछा लेना है और एल स्केल के माध्यम से आपने इस किनारा पट्टी के ऊपर रखते हुए सबसे पहले ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये लगाना है। उससे क्या है कि ये ऊपर भी फैब्रिक का लेयर जो है ये हमारा सीधा हो जाएगा। उसके बाद हमारा इसी लाइन से हमारा जो निशान है वो लंबाई का लगेगा। सबसे पहले तो लंबाई का निशान जो है 29 इसका लंबाई है, 29 इंच के ऊपर लग गया। अब यहां से हमारा जो चेस्ट है उसका पॉइंट लगेगा। तो ये हमारा चेस्ट है 39 और 39 का 4th पार्ट हो गया हमारा, चौथा हिस्सा 9.25 इंच, और उसमें से केवल 2 सूत हमने कम करने हैं। इसको मीडियम फिट चाहिए, तो 9.5 इंच के ऊपर हमारा पॉइंट जो है ये आ जाएगा। और उसके बाद इसी 9.5 वाले पॉइंट के ऊपर, यानी कि चेस्ट वाले पॉइंट के ऊपर हमें एक 90 डिग्री का लाइन एक और लगाना है किनारा पट्टी की हेल्प लेते हुए। और नीचे डाउन पर भी हमने जो है एक लाइन जो है इस तरह से मार्क कर लेना है। क्लियर? ये देखिए, इस तरह से हमें ये नीचे घेरे पर निशान लगा देना, लाइन लगा देना है। अब ये जो हमारा किनारा पट्टी है इसका जो स्टेप है, यहां से हमें 2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आज। यहां से हम इस तरह से 2 इंच का निशान जो है किनारा पट्टी से अंदर की तरफ इस तरह से पूरा नीचे घेरे तक लगाएंगे। वो क्या है कि जो हमारा 1.25 इंची का या 1 इंची का जो भी आप यूज करते हो, जो फ्रंट पे शर्ट का पट्टी आता है तो वो पेस्ट हो जाता है, प्लस जो कपड़ा इस तरफ हमने रखा है वो अंदर को उसको कवर करने में हेल्प करता है। इसलिए 2 इंच रखना बहुत जरूरी है। 1.25 रख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आ जाएगा, है ना, थोड़ा कम पड़ने का चांस होता है, बड़ी मुश्किल से पूरा करना पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारा किनारा होता है इसका हम कटिंग कर देते हैं। ये जो किनारा है ये यहाँ से कटिंग हो जाएगा और ये जो नीट फैब्रिक है
ये अंदर फोल्ड करने में हेल्प करता है। अब हमारा यहाँ से जो नीचे है, ये फ्रंट जो पोर्शन है हमारा, ये यहाँ से हम डाउन करेंगे 2.5 इंच के ऊपर, और इस तरफ हमें ये पॉइंट जो है ये मार्क करना है 3 इंच से 1 सूत कम। ठीक है, साइज के हिसाब से आप कैलकुलेशन निकाल लेना। जो साइज है वो ऊपर आपके डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी हर बार लिखा होता है, तो आप साइज से जो है वो मैनेज कर लेना। इसका जो गले का हल्ला है ये 3 इंच से 1 सूत कम के ऊपर बैठेगा। अब हमारा तीरा है 18 इंच, 18 का आधा हो गया हमारा 9 इंच, और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन यानी कि 9.5 इंच के ऊपर हमारा ये निशान आ जाएगा। और ये हमारा ये जो पॉइंट है ये यहाँ से डाउन बैठेगा हमारा 2 इंच और 1 सूत, 2 इंच और 1 सूत के ऊपर। और यहाँ से अगेन हमारा छाती का चौथा हिस्सा 39 का यानी कि 9.25 इंच के ऊपर निशान बैठेगा, और यहाँ से हमने 2 इंच आगे रखना है, मीडियम फिट चाहिए उसको, इसलिए 2 इंच बहुत है। अब यहाँ से डाउन आएगा हमारा 6 इंच के ऊपर पॉइंट आएगा। ये पेट और छाती के बीच का जो शेप होता है ये वो वाला निशान है। अब यहाँ से उसका साइज है 34 इंच, तो 34 का जो चौथा हिस्सा है वो हो गया हमारा 8.5, तो 8.5 इंच के ऊपर हमारा यहाँ से एक पॉइंट आएगा, और यहां से हम आगे करेंगे 2.25 इंच के ऊपर। यहां 2.25 रखना है, ठीक है, यहां 2 रखा है, यहां 2.25 रखना है। अब पेट से इसका साइज है हमारा 35.25 इंच, तो 35.25 का जो फोर्थ पार्ट है ये हो गया हमारा 9 से 1 सूत कम आ गया यहाँ पर, और ये पॉइंट मार्क करते हुए यहाँ से हमें 2.25 इंच के ऊपर यहाँ से मार्जिन जो है लेके चलना है। अब यहाँ पर हमारा हिप है 37 का चौथा हिस्सा हो गया 9.25 इंच, तो 9.25 इंच के ऊपर निशान लगा के यहाँ से हमने 2.25 इंच आगे की तरफ एक निशान लगाना है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पर इस पॉइंट को इन पॉइंट्स के साथ इस तरह से आपने मिला देना है। ये देखिए, ये हमारा जो शेप पट्टी है उसकी हेल्प के साथ आप जिस तरह से ये शेप बैठे अपने आप आपने वहां पे बिठाना है, अपनी मर्जी से इधर उधर मत घुमा देना, ठीक है, क्योंकि फैब्रिक का अपना एक नेचर होता है, उसने अपने हिसाब से बैठना है। अब हमारा यहाँ से आर्म होल का ये वाला पॉइंट जो है इसको मिलाना है। इसके बाद शोल्डर का ये जो पॉइंट है इसको लाइन इस तरह से लगा देंगे। क्लियर? अब यहां से यहां तक का टोटल जो है वो आप मेजर कर लें कितना आ रहा है, तो ये यहां से यहां तक आ रहा है हमारा 7.5 इंच, यानी कि हो गया हमारा आधा 7.25, तो 7.25 इंच के ऊपर हमारा ये निशान लगाने के बाद यहां से आधा इंच हमने अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। क्लियर? यहां से आधा इंच अंदर लगा के फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ आपने इस पॉइंट को टच करना है जो आधा इंच आपने लगाया है, और शोल्डर वाले पॉइंट को टच करना है, और ये जो हमारा चेस्ट का साइड का पार्ट है आर्म होल का यहाँ पर टच करना है, और इस तरह से आपने जो है वो बाजू का गोलाई बिठा देना है। क्लियर? इससे बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा और किसी तरह का झोल भी नहीं आएगा। ये हमारा गले का हल्ला हो गया। तो ये जो है हमारी शर्ट की कटिंग करते समय जो हमारा इसका मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद है आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। लेकिन घबराने का ज़रूरत नहीं है, अगर कोई डाउट रह गया है आप कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा, और अपने डाउट्स जो है वो किसी और वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे अगर कोई डाउट इसमें आपको आया है, जो बिगिनर्स हैं, जो नए हैं उनके लिए। तो पहले मैं इसका कटिंग कर लेता हूं, फिर उसके बाद बैक का कटिंग करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा बिठा लिया है, और अभी इसके ऊपर जो फ्रंट है उसको हम किस तरह से रखेंगे, उसका प्लेसमेंट हमारा इस तरह से आएगा। ये जो फ्रंट कटिंग किया है हमने,
इसको हमने ऊपर इस तरह से प्लेस करना है कि ये जो नीचे वाले कपड़े का हमारा फोल्ड है, इससे आधा इंच आगे की तरफ हमारा फ्रंट जो है वो बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरफ बढ़ जाना चाहिए। ये देखो, ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था किनारा पट्टी से, ये नीचे वाले कपड़े का जो फोल्ड है इससे आधा इंच हमने इस तरफ रखना है। ठीक है, ओवरलैपिंग कर देना है। अब हमारा जो बैक है उसका कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने ये निशान लगाना है। ये जो शोल्डर का हमारा डाउन पार्ट का निशान था, सबसे पहले इस पॉइंट को हमने मार्क करना है और नीचे वाले कपड़े के ऊपर ये जो फोल्ड है इसका, इस पर हमने 90 डिग्री के एंगल के साथ अपने एल स्केल को रखना है और ऊपर जो हमने निशान लगाया है वहां पर 90 डिग्री का इस तरह से लाइन जो है ये लगा देना है। क्लियर? अब यहां से हमें शोल्डर मेजर करना है अपना कितना है। तो शोल्डर है हमारा 18 का आधा हो गया हमारा 9 और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9.5 इंच के ऊपर हमारा ये जो निशान है ये इस तरह से बैठ जाएगा। और यहाँ से हमने ये जो हमारा आर्म होल है फ्रंट का, उसी के साथ हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, एक स्ट्रेट लाइन बना देना है। अब यहाँ पर हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ यहाँ पर इस तरह से गोलाई बना देना है और इसी पॉइंट को टच करना है हमने यहाँ से। ठीक है, ये लाइन से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली 1.5 सूट अंदर की तरफ ये कर्व आएगा। तो ये अच्छी बात है, इससे घबरा मत जाना कि ये तो लाइन से अंदर आ गया। ओके, ये हल्का सा अंदर जाएगा क्योंकि जो बाजू का गोलाई होगा, चाहे वो फ्रंट से है चाहे बैक से है, वो अपने आप बैठेगा, है ना। ये फ्रेंच कर्व यही हेल्प करता है हमारा। अब यहाँ पर इसका कटिंग करना है और उसके बाद बाजू का कटिंग की जाएगी। ये बाजू का कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया है, लेयर को एकदम सीधा बिठाना है आपने, टेबल के किनारे पर किसी तरह का फोल्ड नहीं आना चाहिए। और आपने सबसे पहले कपड़े को इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब ये ऊपर से कितना फोल्ड होगा, नीचे से कितना फोल्ड होगा। तो बाजू का जो कटिंग होता है ये हमेशा ऑन बायस कटिंग होता है। ऊपर से जितना हमारा चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा और किनारा पट्टी को छोड़ के, और नीचे से हमें 6.25 इंच 6.5 इंच जरूर चाहिए। तो पहले मैं मेजर कर लेता हूँ, हमें ये चाहिए 9.25 इंच। तो यहाँ से 9.25 इंच हमें चेक करना है। तो ठीक है, ये अगर नहीं आ रहा तो आप बढ़ा भी सकते हैं और अगर ज्यादा आ रहा है तो आप कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह बिठाने के बाद ये जो फोल्ड है, इस फोल्ड के ऊपर आपने इस तरह से एल स्केल को 90 डिग्री पर रखते हुए सबसे पहले ऊपर की तरफ एक लाइन जो है ये इस तरह से लगाना है। क्लियर? अब यहाँ से डाउन कितना करना है, तो ये यहाँ से डाउन बैठेगा हमारा 4.25 इंच के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो 9.10 इंच के ऊपर हमारा ये इस तरह से निशान आएगा और इसको भी हमने इस तरह से लाइन से मिला देना है। अब यहाँ पर हमारा जो बाजू है उसका लंबाई है 26 इंच। तो 26 के ऊपर इस तरह से आपने मेजरमेंट टेप को पकड़ लेना है और यहाँ से 1.5 इंच कम कर देना है। ठीक है, क्योंकि नीचे हमारा कफ आएगा 2.5 इंच का, तो जब कफ ज्वाइन होगा तो सिलाई का मार्जिन सारा निकालने के बाद हमारा जो बाजू है वो 26 इंच रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे जो घेरा है, बाजू का जो होल है, वो कभी भी 90 डिग्री पर नहीं लगता है। तो ये यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 सूत जो है आपने इस तरह से डाउन करना है, इस लाइन को तिरछा कर लेना है। इस पॉइंट को चेक किस तरह से करना है वो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, किसी जो बिगनर्स हैं, तो वो जाके इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा ये जो शेप पट्टी की हेल्प के साथ गोलाई जो है बना दी जाएगी। जो साइड का मैंने पहले बताया ये मीडियम फिट चाहिए उसको, इसलिए हम शेप पट्टी की हेल्प लेंगे
अगर लूज फिट चाहिए उसको तो हम स्केल की हेल्प के साथ इस तरह से लाइन लगा देंगे। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा लाइन का आ गया स्केल के साथ। ये लूज फिट वाले जो पहनते हैं, जो फिटिंग में नहीं पहनना चाहते, उनके लिए शेप पट्टी का इस्तेमाल मत कीजिए, उनको ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर मीडियम फिट या फिटिंग वाले जो पर्सन हैं, उनके लिए शेप पट्टी का हेल्प लेना जरूरी पड़ जाता है। अब यहाँ पर हमारा ये जो ऊपर का आर्म होल का पॉइंट है, इसको आपने शेप देना है। वो किस तरह से देना है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन चलो मैं फिर से इसमें हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये जो टोटल है, इसको हमने इस तरह से इस लाइन को 4 बराबर हिस्सों में बांट देना है। और ये जो ऊपर हमारा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से हमने 1.25 इंच के ऊपर निशान लगाना है, यहाँ से ½ इंच के ऊपर और यहाँ से 2 सूत के ऊपर। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ किनारे से हमने कटिंग करना शुरू करना है और इन निशान की तरफ हमने कटिंग करते हुए बढ़ना है। ये देखो, इन निशान की तरफ आपने इस तरह से कटिंग करते हुए बढ़ना है। आपका जो शेप है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर आप सक्षम नहीं हैं फ्री हैंड करने में तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर? अब हमारा ये बाजू का जो दोनों पल्ले हैं वो अभी वही कटे हैं। अभी फ्रंट का जो है वो शेप बनाना बाकी है, वो आप थोड़ा सा वीडियो स्किप करके मत देखा करो। अभी मैं उसका जो है वो फ्रंट का जो शेप है बाजू का, वो किस तरह से दिया जाएगा वो मैं उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर हमारा कपड़ा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और इस तरह से घुमा लिया जाएगा। अब यहाँ से हमारा ये जो इस तरफ से फ्रंट पॉइंट आ गया है ना, फर्स्ट पॉइंट हमारा इस तरफ से जो आया है, अभी यहाँ से हमने 1 इंच नीचे डाउन कर देना है, एक पॉइंट निशान लगाना है और यहाँ से केवल और केवल 2 सूत या 1.5 सूत आगे की तरफ बढ़ाना है और यहाँ से हमने 2 सूत के ऊपर इस तरह से एक निशान ऊपर की तरफ लगाना है, यहाँ से नीचे, यहाँ से हल्का सा आगे और यहाँ से ऊपर की तरफ। अब हमारा ये जो 4 पल्ले हैं, ये देखो 2 पल्ले नीचे हैं ये और 2 पल्ले बीच में, इस तरह से आपने इस तरह सीजर लगा के किनारे से आपने एकदम शुरू करना है, गोलाई बनाते हुए कटिंग करना है, क्योंकि हमने इन निशान की तरफ कटिंग करना है। ये जो हमने अभी पॉइंट मार्क किए हैं, ये देखो, ठीक है, ये इस तरह से आपने कटिंग करते हुए इन निशान की तरफ बढ़ना है और यहाँ पर आपने इस तरह से फिनिश कर देना है अपना कटिंग को। क्लियर? और बैक का मीडियम फिट है तो यहाँ से हमें हल्का सा जो है कपड़ा इस तरह से छांट देना है। अगर बैक पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको नहीं चाहिए तो ये चीज़ निकालनी बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप चाहें तो मैं आपको बाजू खोल कर भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से अगर आप अपनी शर्ट की या कुर्ते की बाजू की कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। क्लियर? ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक पोर्शन हो गया। ये एक इजी मेथड है बाजू का कटिंग करने का। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग अभी काम सीख रहे हैं, अभी सक्षम नहीं हैं अपने काम को लेकर, तो वो इन टेक्निक्स का हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको मेरा कटिंग का कुछ भी कोई चीज़, कोई डाउट क्लियर हुआ है, कोई पॉइंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपने डाउट लिख सकते हैं। तो अभी मैं पहले तीरे का कटिंग करूंगा, उसके लिए कपड़ा बिछा लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़े को इस तरह से ऐसे डबल करके जो है वो बिछा लिया है तीरा कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा, नीचे से हमें ये 90 डिग्री का लाइन लगा के क्लियर करना है, सीधा करना है पहले कपड़े को। तो यहाँ पर हमने फोल्ड के ऊपर 90 डिग्री पर एल स्केल रखते हुए नीचे कपड़े का लेयर जो है वो चेक करना है कि नीचे कपड़ा कहाँ तक आ रहा है। तो 10 यहाँ पर इस तरह से जो है हमारा 90 डिग्री का लाइन जो है ये लग जाएगा, यानी कि डाउन से हमारा ये जो तीरा है ये सीधा हो गया है।
अब हमारा तीरा यहाँ पर कितना विड्थ बैठेगा, इसका चौड़ाई कितना आएगा, सबसे पहले वो निशान लगेगा। तो साइज के हिसाब से, फॉर्मूलों के हिसाब से ही इन निशान को लगाया जाता है। किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम, सभी का 5 इंच नहीं होता है, सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसका साइज के हिसाब से 5 इंच के ऊपर बैठेगा, किसी का 4.25 भी बैठता है, किसी का 5.25 बैठता है, किसी का 5.5 बैठता है। तो ये साइज के हिसाब से हमारा 5 इंच बैठ गया। अब यहाँ पर हमारा जो तीरा है 18 है, 18 का आधा हो गया 9, 9 में आधा इंच सिलाई का मार्जिन, तो 9.5 इंच के ऊपर हमारा निशान आ गया। और यहाँ से भी हमने 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है ये लगा देना है। अब यहाँ पर हमने इन लाइंस को आपस में पहले स्केल की हेल्प से एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह से पहले हम इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, इससे क्या है कि थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने इस पोजीशन के अंदर जो है वो तीरे का शेप बनाना है। अब हमने सबसे पहले गले का जो हल्ला था फ्रंट पे, वो हमने रखा था 3 इंच से 1 सूत कम। तो यहाँ पर भी 3 इंच से 1 सूत कम के ऊपर हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ से डाउन होगा ये हमारा 2.25 इंच के ऊपर। अब एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर जब आपने फ्रंट को कटिंग किया था तो उस समय जो तीरा शोल्डर डाउन किया था फ्रंट का सॉरी, जो फ्रंट का आपने डाउन किया था शोल्डर, वो उसमें मैंने रखा था 2.25 इंच। और जो शोल्डर इसका हम जब कटिंग कर रहे हैं तो इसका शोल्डर कर रहे हैं हम 2.25 इंच। तो ये क्यों? उन्होंने 3-4 बार इस चीज को पूछा है अपने कमेंट के जरिए, यानी कि वो जानना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं। तो मेरे भाई जब हम बैक का कटिंग करते हैं, है ना, बैक का कटिंग करते हैं तो एक हम सीधा निशान लगाते हैं बैक के ऊपर जो पोर्शन होता है वहां पर। अब वहां पर भी हमने बैक को जो है वो 3 सूत या आधा इंच हमने डाउन करना है। और जब उसके साथ मिल जाएगा ये जो हमारा पोर्शन है, इस तरह से खींच के पीछे से शर्ट की लुक जो है वो सीधा बनाने के लिए। दूसरा, जब हम साइज लेते हैं तो जो हमारा क्लाइंट है जिसका हम शर्ट कटिंग करने जा रहे हैं, उसका जो शोल्डर है वो शोल्डर लेवल चेक करना पड़ता है, क्योंकि कितना डाउन है, सबका एक जैसा नहीं होता साइज के हिसाब से। कईयों के शोल्डर सीधे होते हैं, कईयों के हल्के से बेंड होते हैं, कईयों के ज्यादा झुके होते हैं। तो ये शोल्डर लेवल जो है उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। अदरवाइज क्या है कि अगर हम नॉर्मल तरीके से कटिंग कर देते हैं और उसके शोल्डर झुके हुए हैं तो बाजू के पास और फ्रंट के ऊपर और बैक के ऊपर काफी झोल आपको देखने को मिलेगा जब वो शर्ट पहनेगा। तो उसके लिए हमें ये लेवल जो है ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। इन चीजों की तरफ आपने जरूर ध्यान देना है। अब यहां से हमारा ये जो है ये डाउन कितना होगा, उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, आप कमेंट में लिख सकते हैं फिर से। अब यहां से हमें ये डाउन करना है 1.25 इंच के ऊपर। क्लियर? और ये जो हमारा निशान हमने लगाया था यहाँ पर, यहाँ से 2.25 इंच के ऊपर, ये यहाँ से सीधा कभी कटिंग नहीं होगा। ये यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आधा इंच बाहर की तरफ आपने इस तरह से शेप बनाते हुए कटिंग करना है। मैं अभी आपको बता देता हूँ किस तरह से। ये हमारा शोल्डर का पॉइंट आ गया और आप अपने ये जो शेप पट्टी है इसका हेल्प ले सकते हैं। हल्का सा केवल गोलाई बनाना है, ज्यादा नहीं। ये आर्म होल के साथ बैक पर जो है वो मिल जाता है। क्लियर? ये हमारा अब गले का हल्ला जो है उसका निशान लगाना बाकी है। तो ये रहा हमारा गले के हल्ले का पॉइंट। क्लियर? उम्मीद है कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। और जो शोल्डर है उसका कटिंग हो चुका है। अब मैं केवल और केवल इसका जो है वो कटिंग करूंगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।